गंगाया पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुर्वसः राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूंसी इत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। आज हम लोग प्रयाग, ये संस्कृत दिग्दर्शिका का एक पाठ है, दूसरा पाठ है। उसके दूसरे भाग का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। गंगाया पूर्वम पुराण प्रसिद्ध से, गंगा के पूर्व, गंगाया पूर्वम, गंगा के पूर्व पुराण प्रसिद्ध से, पुराणों में प्रसिद्ध या पुराणों के प्रसिद्ध महाराज पुरुर्वसा राजधानी, महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूंसी इत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। झूंसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। जो उनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी वह आजकल झूंसी के नाम से जाने जाते हैं। ये गंगा नदी के पूर्व तट पर स्थित है। गंगा के पूर्व दिशा में पूर्वी तट पर स्थित नगर है। यस्य प्रतिष्ठा अद्याप विदुषां महात्मानां च स्थित्या क्षुण्णय, जिसकी प्रतिष्ठा अद्याप आज भी जो विद्वान लोग हैं, विदुषां महात्मानां च, विद्वानों और महात्माओं में स्थित्या क्षुण्णय, स्थित है अक्षुण्ण रूप से। तो जो प्रतिष्ठानपुर है, जिसका आधुनिक नाम झूंसी है, वह आज भी विद्वानों और महात्माओं के दिमाग में, मस्तिष्क में उसकी प्रतिष्ठा आज भी अक्षुण्ण है, वो क्षीण नहीं हुई। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामना दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयो कड़ा जौनपुर नामकयो समृद्धयो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम अकारयत् गंगा प्रवाहाच्च संरक्षणाय विशालं बंधम अकारयत् यो अधुना नगरस्य गंगाया च मध्ये सीमायो स्थितो अस्ति। बड़ा वाक्य। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामक मुगल शासक, जो इतिहास में प्रसिद्ध है, जो नीति में निपुण है, उसको या उसने सुदूरे पूर्वस्याम दिशि स्थितयो, दिल्ली से सुदूर पूर्वी दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्धयो राज्यो, समृद्ध राज्य के या राज्य का निरीक्षण दुष्करम विज्ञान, उसका निरीक्षण कठिन जान करके, दुष्कर जान करके तयोर मध्य प्रयागे, दिल्ली और जौनपुर के बीच में प्रयाग में गंगा यमुनाभ्यां परिवृत्तम, गंगा और यमुना से घिरा हुआ परिवृत्त दृढ़ं दुर्गम अकारयत्, एक दृढ़ मजबूत दुर्ग का निर्माण करवाया। गंगा प्रवाहाच्च संरक्षणाय, और गंगा प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए, गंगा के प्रवाह से इसको बचाने के लिए विशालम बंधम अकारयत्, एक विशाल बांध भी बनवाया। तो कड़ा जौनपुर को कैसे उसका निरीक्षण किया जाए? अकबर ने दिल्ली और जौनपुर के बीच में प्रयाग में एक दृढ़ मजबूत किला बनवाया, ताकि यहाँ से उस कड़ा जौनपुर का निरीक्षण किया जा सके। और उस दुर्ग की सुरक्षा के लिए इन्होंने एक बांध भी बनवाया, जो आज भी प्रयाग और गंगा नदी के बीच में करा है। यो अद्यापि, जो आज भी नगर से गंगाया च मध्य, नगर और गंगा के बीच में सीमा यो स्थितो अस्ति, सीमा की तरह स्थित है। मतलब दोनों के बीच में एक सीमा निर्धारित कर देता है कि गंगा का प्रवाह इस बांध के बाद शहर में नहीं प्रवेश करेगा। और जो इलाहाबाद शहर है, यद्यपि आजकल जो बांध की स्थिति है, बांध के बाद भी
शहर विस्तारित हो गया है, फैल गया है, विस्तृत हो गया है। पहले यह उस प्रयाग नगरी की, इलाहाबाद की सुरक्षा गंगा नदी के जल से, प्रवाह से उसकी सुरक्षा करता था। अयमेव प्रयागस्य नाम, इन्होंने, किसने? अकबर ने प्रयागस्य नाम स्वकीय इलाही धर्मानुसार है। प्रयाग का, इलाहाबाद का, प्रयाग का नाम स्वकीय इलाही धर्मानुसार, अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद की त्यक्रोध इलाहाबाद किया। इन्होंने क्या किया कि उनका अपना धर्म इलाही धर्म था, उस इलाही धर्म के नाम से प्रयाग का नाम इलाहाबाद किया। इदम दुर्गम मतियो विशालम, यह दुर्ग जो बनवाया है अकबर ने प्रयाग में, इदम दुर्गम मतियो विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति, यह दुर्ग अत्यंत विशाल है, सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। भारत से स्वतंत्रता आंदोलन से नगरम प्रधानम केंद्रम आसीत्, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। यह नगर, यहाँ पर जो स्वतंत्रता आंदोलन होता था उसका प्रधान केंद्र माना जाता था प्रयाग। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनामक चंद्रशेखर, अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावन भूमौ स्थित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम वाले चंद्रशेखर, अन्य और अनेक स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इस पावन भूमि पर निवास करके, उषित्वा मतलब निवास करके, आंदोलन से संचालन अकुर्वन्, आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्र नायक से पंडित जवाहरलाल से इयं क्रीडा स्थली कर्मभूमि च, राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली है और एक कर्मभूमि भी है। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ है, ऐसा बताया जाता है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन भी अत्र स्थितम, यहीं पर स्थित है। अत्रैव च, और यहीं पर अनेक सहस्र संख्य देश विदेश विद्यार्थी में परिवृता विविध विद्या पारंगते विद्वत वरेणे उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज से प्राचीन गुरुकुल से नवीन रूपम शोभते। अत्रैव च, अत्र एव, यहाँ पर ही अनेक सहस्र संख्य, अनेक सहस्त्र मतलब हजारों की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी, देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृत्त है, घिरा हुआ, मतलब देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ पर रहते हैं। विविध विद्या पारंगते, विभिन्न विद्याओं में पारंगत, विद्वत वर्णे, जो विद्वत समूह है, अध्यापक वर्ग है, विद्वानों का समूह है, उससे सुशोभित होता हुआ, उपशोभिता सुशोभित होता हुआ प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज से प्राचीन गुरुकुल से नवीन रूपमेव शोभते। प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के जो प्राचीन उनका जो विश्वविद्यालय था, प्राचीन जो उनका गुरुकुल था, उसके नवीन रूप में प्रयाग विश्वविद्यालय सुशोभित हो रहा है। तात्पर्य कि प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद में स्थित है, वहाँ पर हजारों विद्यार्थी, देश विदेश के विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते हैं और जो वहाँ पर शिक्षक हैं, विद्वान हैं, वो बहुत अधिक संख्या में वहाँ पर इन विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येक नागरिकाणां न्याय प्राप्त अधिकाराः घोषणा में कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयत्। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येकम नागरिकाणां, प्रत्येक नागरिक का न्याय प्राप्तेर अधिकार, न्याय प्राप्ति का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है
इसकी घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयत्, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। मतलब कि यहाँ इलाहाबाद में, प्रयाग में उच्च न्यायालय भी स्थित है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय भी स्थित है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव कथयत्। इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, पवित्र संगमे स्थितस्य, गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृतस्य या संस्कृतेः केन्द्रस्य, भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमानं वर्णयन्, केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव कथयत्, सत्य ही कहा है। क्या कहा है? समुद्र पतनयो जल सन्निपाते पूतात्मना अत्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विना भूयिषः तनुत्यजां नास्ति शरीर बंधा। समुद्र पतनयो जल संगम, गंगा यमुना को बताया गया कि समुद्र की पत्नी, तो इनके जल संगम पर जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं, उस संगम पर, उनके मिलन स्थान पर पूतात्मना अत्र किलाभिषेका, जो पवित्र आत्मा वाले होते हैं, पूतात्मना पवित्र आत्मा वाले, अत्र किलाभिषेक मतलब स्नान करने के लिए जो आते हैं, जो पवित्र मन से यहाँ पर आता है, इनके संगम पर स्नान करता है, तत्त्वावबोधेन, बिना तत्व की जानकारी के, बिना ईश्वर के ज्ञान के, बिना तत्व के ज्ञान के, भूयिषः तनुत्यजां नास्ति शरीर बंधा, फिर से शरीर त्यागने के बाद फिर से शरीर के बंधन को धारण नहीं करना पड़ता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जब शरीर त्यागता है तो फिर से उसको शरीर धारण करना नहीं पड़ता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। तो यह संभव है तब जब व्यक्ति पवित्र मन से गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम है वहाँ पर जाकर के स्नान करता है, और जब स्नान करता है तो ऐसे मान्यता है कि वो दोबारा फिर इस मानव शरीर को धारण नहीं करता है, उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, ऐसी मान्यता है। ऐसा कालिदास ने अपने उद्बोधन में कहा है, अपने ग्रंथ में कहा है कि संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रयाग का महत्व है, ये गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित इलाहाबाद जो शहर है, प्रयाग जो शहर है, उसकी अपनी महत्ता है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर अभी पढ़ा है।